Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 9 urgent actions for cash rich life in 2025. क्या बात करेंगे आज? वो कौन से 9 अर्जेंट एक्शन है जो अब आपको ले लेने हैं? किसके लिए? अपनी लाइफ के लिए। कैसी लाइफ? कैश रिच लाइफ। अब 2025 शुरू हो गया है, महीना जनवरी का, और आज है 4 जनवरी 2025। इसके अंदर ना हम एक एक करके उन 9 एक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं जो इस समय की ना बहुत ज्यादा अर्जेंसी बन चुकी है। और अगर अभी तक आपने ये वाले एक्शन नहीं लिए ना, तो ले लो एक्शन, जिसमें सबसे पहला है ऑटोमेट सेविंग्स। मतलब क्या हुआ? देखिए, आप ना सेविंग तभी कर पाएंगे और उसको आगे जाकर इन्वेस्ट पीरियोडिकली तभी कर पाएंगे अगर ग्राउंड लेवल के ऊपर सेविंग्स जो है वो ऑटोमेट हो चुकी हैं। आप एक कंपनी रन कर रहे हैं, उसके अंदर आप डायरेक्टर हैं, तो वो जो डायरेक्टर्स आपको सैलरी मिलनी है ना, अब ऑटोमेटिकली आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है अपनी कंपनी के अंदर कि जिस दिन कंपनी की सैलरी जाती है उसी दिन आपकी डायरेक्टर सैलरी भी मिलेगी। और वो पैसा जब एलोकेट होगा ना, तो आपके अकाउंटेंट ने ही उसको आगे 6 जार के अंदर ट्रांसफर कर देना है, कैश फ्लो मॉडल को फॉलो करते हुए। सिंपल भाषा में मैं बोलता हूं कि अब आप पूरा फोकस करो अपने बिजनेस के मिशन को, अपनी जिंदगी के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। और पीछे जो भी फाइनेंस अकाउंट्स के अंदर घटनाएं घट रही है ना, आपकी जो सेविंग होनी चाहिए वो ऑटोमेटिकली होनी चाहिए। यानी कि हर महीने अगर आपको रेंट मिलना है तो ले लो, हर महीने अगर आपको इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन मिलना है तो ले लो, सैलरी लेनी है तो ले लो, और वो रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर चली जानी चाहिए। अब हर बार जो है ना अलग से चलो मैं ना सेव करता हूं, ऐसा नहीं होगा। ऑटोमेट कर दो। और अब पीरियोडिकली उसको इन्वेस्ट करना है, यानी कि जो आपकी सेविंग हो रही है, मान लीजिए वो सेविंग अकाउंट के अंदर जा रही है, तो अब हर सैटरडे को आपके पास एक ब्लू कलर की डायरी है, इस तरीके से। और आप क्या करते हो, उस डायरी से आप डिसीजन लेते हो क्या करना है हफ्ते में। 15 मिनट, आधा घंटा, जस्ट अपनी थिंकिंग थिंकिंग ऑन पेपर करते हो। और फिर देखते हो कि जो मेरी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट है, चाहे उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी लिखी है, तो चाहे उसके अंदर कोई डील चल रही है, दिमाग के अंदर कोई पॉइंट आते हैं, तो आपके टेबल के ऊपर ही वो डायरी रहती है, आप उसको मेंशन कर देते हो। और हफ्ते में एक बार डिसीजन ले लो, नहीं तो 15 दिनों में एक बार डिसीजन ले लो। कोई दिन डिसाइड कर लो ना। मान लो आप कहते हो कि संडे मॉर्निंग या फिर सैटरडे आफ्टरनून, या फिर आप कहते हो मंडे मॉर्निंग, विच एवर। पीरियोडिकली इन्वेस्ट जो है ना, अब आपको पीरियोडिकली करना होगा। और ये सारा का सारा प्रोसेस क्या हो गया? हैबिट की वजह से इन्वेस्टमेंट पीरियोडिकली हो गई और सेविंग्स आपकी ऑटोमेटेड हो चुकी है। यह वाला एक्शन अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो सेविंग नहीं होगी, वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। पैसे इकट्ठे करने के लिए ये सबसे पहला और गुरु मंत्र आज आप ना लगा लो अपनी जिंदगी के अंदर। लगा लो, लगा लो, डिसिप्लिन, डिसिप्लिन और ऑटोमेशन। दूसरा क्या है? डाइवर्सिफाई। क्या डाइवर्सिफाई? देखिए, आपने ना अब अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देना है पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। कहना मैं ये चाहता हूं कि एक फिक्स्ड पैटर्न सा बन गया है आपको इन्वेस्टमेंट करने का, कि आप थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, चलो एफडी करा दो। थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए, चलो पीपीएफ में डाल दो। चलो एलआईसी की किस्त तो जा ही रही है, ओके। चलो हल्का फुल्का जो कुछ भी हो रहा है, सोचो, बैठो, बैठ के डाइवर्सिफाई करो कि क्या मैंने सेफ्टी वाले फंड, अपने पोर्टफोलियो का 25%, रिस्क वाले फंड, शेयर, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी एटसेट्रा, वो भी आपने अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफाई किया है कि नहीं किया? अगर अभी नहीं किया ना, बाद में पछताओगे।
क्योंकि आपके साथ वाले तो 10 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ 75 लाख रुपए बना गए। कुछ प्राइवेट कंपनियों को, जिन्होंने अपनी कंपनी को आईपीओ में लेकर आए थे, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने फिक्स्ड पोर्टफोलियो में से कुछ पैसा उस वाली कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया था, आईपीओ वाली कंपनियों के अंदर। तो उनके तो 10 टाइम 20 टाइम 30 टाइम हो गए। और कुछ ने यूएस स्टॉक के अंदर भी इन्वेस्ट कर दिया था, उनके भी 1100 1100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर गए वैसे। और कुछ लोगों ने बस सोचते ही रह गए कि हाँ यार कंपनी आई थी, बात तो हुई थी। तो यानी कि अगर आपके पास टोटल पैसा 100 रुपए है, तो उसमें से 50 रुपए रखो अपनी प्रॉपर्टी के लिए, ओके, एकदम सेफ्टी के साथ में। चाहे उससे रेंटल इनकम 6% पर एनम आ रही है, चलो ठीक है, फिक्स रेंटल इनकम तो आ रही है, प्लस प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ रहे हैं। दूसरा, चलो आपने एफडी भी करवा रखी है, कोई लिक्विड फंड के अंदर भी है, कुछ म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी लगी हुई है, तो 25% वहां पर है। अब बीच के जो 25% है उसके ऊपर थोड़ा सा तो डाइवर्सिफाई कर लो, थोड़ा सा तो रिस्क ले लो, क्योंकि इसको हम बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? ये डाइवर्सिफाई बिल्कुल ना करना गलत है, और ये आपके लिए सेकंड अर्जेंट एक्शन है। एक बार देखो कि कौन सा पैसा कहाँ पर मुझे डाइवर्सिफाई करके लेकर चलना है, एट द सेम टाइम सेफ्टी भी बनी रहे, एट द सेम टाइम वेल्थ भी बनी रहे, एट द सेम टाइम आप अपॉर्चुनिटी को भी लूज ना करो। और तीसरा पॉइंट, इन्वेस्ट ना, अब आपने किसके अंदर करना है, 2025 के अंदर, स्किल्स के अंदर, कैश फ्लो मास्टरी के स्किल्स के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, टाइम मास्टरी के स्किल्स के अंदर आपने इन्वेस्ट करना है, नेगोशिएशन स्किल्स क्या होते हैं उसके अंदर आपने इन्वेस्ट करना है। आप जिस फील्ड के महारथी हो उसकी फर्दर मास्टरी करने के लिए, अपने टेक्निकल स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, सो दैट आप क्रिएट कर सकें और ज्यादा इनकम। गलती कहां पर हो रही है कि हम ना इन्वेस्ट कहाँ किए चले जा रहे हैं, बस इन्वेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एक फिक्स डिपॉजिट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और कुछ ना कुछ पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जितना पैसा 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 7 लाख हम इधर उधर इन्वेस्ट कर रहे थे, उसमें से 25 30 50 हजार रुपए, 2 हजार रुपए, 8 हजार रुपए, 21 हजार रुपए, कुछ ऐसे हमने इन्वेस्ट किए होते ना कोई टाइम मास्टरी के स्किल्स के ऊपर। बहुत सारे YouTube पे फ्री कोर्सेस भी हैं, पेड कोर्सेस भी हैं, कुछ मास्टर्स भी हैं, कुछ कैश फ्लो मास्टरी करने के लिए आपके साथ में जुड़े हुए एक्सपर्ट्स भी हैं, उनके कोर्सेस हैं, उनके एडवांस कोर्सेस हैं। नेगोशिएशन स्किल्स करने के लिए टी हार्वेकर और ना जाने कैसे कैसे सुपर एक्सपर्ट जिन्होंने जिंदगियां लगा दी, टोनी रॉबिन्स जैसे लोग जो हैं वो नेगोशिएशन स्किल्स के ऊपर क्या क्या कोर्सेस लेकर आए हुए हैं। हाँ जी। तो उसके ऊपर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना था और टेक्निकल स्किल्स को इंप्रूव करना था, और उसकी वजह से क्या होता कि आपकी इनकम मल्टीप्लाई कर गई। अब क्योंकि आपकी इनकम मल्टीप्लाई कर गई, इसलिए आप ज्यादा सेविंग कर पा रहे हो। सेविंग भी क्यों कर पा रहे हो, क्योंकि इनकम बढ़ गई है, और इनकम का एक बड़ा हिस्सा जो है वो सेविंग्स के अंदर चला जाता है, वो भी ऑटोमेटिकली चला जाता है, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली अब इन्वेस्ट हो रहा है, आप उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हो, और फिर अपनी कुल्हाड़ी को लगातार शार्प करते चले जा रहे हो 2025 के अंदर। ये है तीसरा बड़ा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने ऊपर करना है, अपने स्किल्स को इनहेंस करना है। बंदा बदलेगा तो धंधा बदलेगा। अपने को जितना ज्यादा शांति में, साइलेंस में, फोकस में, एक्सपर्टीज के अंदर आप रखोगे, अरे मेडिटेशन पे इन्वेस्ट करो, जहां करना है वहां पर करो, लेकिन करो जिससे आपकी ये इनकम जो है ना वैसे ही मल्टीप्लाई कर जानी है, वैसे ही मल्टीप्लाई कर जानी है, वैसे ही मल्टीप्लाई कर जानी है। तो चौथा क्या है, प्रायोरिटी सेट करनी है। पता तो कर ले, हम पता तो कर ले, देखो हमें सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, ये फोमो ना खत्म ही नहीं होता।
अब करना चाहिए, अभी कर लेना चाहिए, और दिमाग में इतनी एक्साइटमेंट, एंजाइटी और जाने क्या क्रिएट होती रहती है। एक बार ना अब 2025 के अंदर चौथा पॉइंट, एकदम शांति से बैठ के पेपर पे लिखते हुए अपनी प्रायोरिटी सेट कर लो कि मेरे आउटफ्लो की प्रायोरिटी के अंदर अभी आज मुझे कार खरीदनी है या प्रॉपर्टी खरीदनी है जिससे रेंटल इनकम आएगी। अब कार, बड़ी गड्डी, या वो वाली प्रॉपर्टी, खरीदनी दोनों ही है। मुझे पूरे लेने हैं लाइफ के, जिंदगी में आए हैं तो पूरे मजे लेंगे ना, पूरे लेंगे। लेकिन प्रायोरिटी सेट करो, प्रायोरिटी सेट करो कि अभी इस मोमेंट के ऊपर कार लेनी है कि प्रॉपर्टी लेनी है। क्या पता आप बोलो कि चलो कार तो मुझे लेनी लेनी थी जनवरी 2025 के अंदर, तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ये जो पैसे मैंने डाइवर्सिफाई करने हैं इसको प्रॉपर्टी में लगा देता हूँ, इससे रेंटल इनकम आएगी, और 3-4 महीने के अंदर अंदर जो मेरे स्किल्स इनहेंस करके जो एडिशनल इनकम आने वाली है, और उस समय मैं अब कार भी खरीद लूंगा, चाहे उसका एक हिस्सा फाइनेंस कर लूंगा, और ये जो प्रॉपर्टी से जो मुझे रेंटल इनकम आ रही है, चलो उससे ईएमआई का भी इंतजाम हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी भी आ गई, कार भी आ गई, सारे जिंदगी के शौक पूरे हो गए। लेकिन कैसे पूरे हुए? क्योंकि अब आपने प्रायोरिटी सेट करना शुरू कर दिया है। सेट प्रायोरिटी पता होना चाहिए। देखिए इतना ज्यादा ना एक्साइटमेंट और उदास या गिल्ट मोड में जाने की जरूरत नहीं है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। जिस समय जो हो रहा है, शुक्र है, शुक्र है भगवान का, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, बहुत बढ़िया जी, हा, आनंद ही आनंद है। ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, जिंदगी खुश है, चेहरे पे मुस्कान है, फैमिली आपकी हैप्पी है, घूमी घूमी कर रहे हो आप जो है अपने ऑफिस का माहौल बड़ा अच्छा बना रहे हो, अड़ोसियों पड़ोसियों के साथ में घूम रहे हो, तो गड्डी भी आ जाएगी, प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में खुश रहा करो, और प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया करो, प्रायोरिटी के हिसाब से काम किया करो। किसकी प्रायोरिटी? आउटफ्लो की प्रायोरिटी। आप कह रहे हो जगह समझ आ गई तुम्हारी बात, अब क्या करें? पांचवा नंबर पॉइंट, बी कॉशियस अबाउट डेप्ट। ये क्या चीज है? देखो डेप्ट लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या वो डेप्ट जो है 2025 में जो अब आप और लेने की सोच रहे हो, वो प्रोडक्टिव डेप्ट है? नहीं, तो लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये प्रोडक्टिव डेब्ट क्या होता है? प्रोडक्टिव डेब्ट का मतलब ये है कि आपने एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी देखी हुई है द्वारका के अंदर, और आप उसको बाय करने के बारे में सोच रहे हो, जिसमें से आप 70% तो अपने घर का लगा रहे हो, और 30% जो है आप डेब्ट ले रहे हो, ले लो कोई दिक्कत नहीं है। 30% आप लगा रहे हो अपना, 70% होम लोन ले रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। ये दोनों चीजें प्रोडक्टिव डेब्ट हैं, क्योंकि जो आपने प्रॉपर्टी देखी है द्वारका की, वो बढ़िया प्रॉपर्टी है, वो एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, उसका रेट बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ने वाला है। जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, उसकी ईएमआई आपको तंग करेगी नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी वेल्थ को प्लान करके रखा हुआ है। और अब उसका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होना है, और बैंक भी दे रहा है, बैंक के लोन देने की वजह से उसके डॉक्यूमेंटेशन भी सारी की सारी सेट होके आ रही है। तो लोन ले लो कोशियस होके, लेकिन प्रोडक्टिव डेब्ट लेना है। बस ये नहीं कि चल ठीक है ना, अब एक कार परचेज करते हैं तो एक कार के लिए लोन भी ले लेते हैं, आंदे वड्डी गड्डी, कोई दिक्कत नहीं है, तो ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वो वाली कार जो होनी चाहिए बिजनेस की होनी चाहिए, आपकी नहीं होनी चाहिए। और बिजनेस में उसकी नीड होनी चाहिए, वो गाड़ी बिजनेस का मैनेजर कहलाएगी, उसकी ईएमआई जो है वो मैनेजर की सैलरी कहलाएगी, क्योंकि वो आपके मार्केटिंग का हिस्सा है, अगर आप वो वाला लोन लेने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन वो अगर आपको लगता है कि नहीं यार वो अभी प्रोडक्टिव नहीं है, तो मत लो। आपको लगता है प्रोडक्टिव है, उसकी वजह से मेरा इम्पैक्ट आने वाला है बिजनेस की आरओआई के ऊपर, तो ले लो। प्रोडक्टिव की डिस्कशन तो आपको करनी ही पड़ेगी लोन लेते समय के ऊपर, प्रोडक्टिव है कि प्रोडक्टिव नहीं है। कौन डिसाइड करेगा कि ये लोन प्रोडक्टिव है कि नहीं है? आप डिसाइड करोगे। कैसे डिसाइड करोगे? क्योंकि आपने कैश फ्लो की मास्टरी की हुई है ना, मास्टरी की हुई है, आपने स्किल्स को डेवलप किया हुआ है। अब देखते ही समझ में आ जाता है कि अच्छा
इसकी वजह से मेरी ओवरऑल नेटवर्थ बढ़ रही है क्या? इसकी वजह से ओवरऑल मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है क्या? इसकी वजह से ओवरऑल जो है मेरा नेट फ्लो का पोजीशन बढ़ने वाला है या क्या होने वाला है? तो मेरी ग्रोथ इन नेटवर्थ और पॉजिटिव कैश फ्लो, ये दो मुद्दे आपको कैश फ्लो मास्टरी के हिसाब से पता लगते हैं कि ठीक है, ये वाला तो ना मेरा प्रोडक्टिव डेप्ट है, वरना डेप्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। क्या करना है लोन लेके, क्या करना है? बिजनेस को बिजनेस मॉडल से चलाओ और अपनी लाइफ को सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रखो। अपने आप ही आपकी नेटवर्थ जो है वो मल्टीप्लाई करती जाएगी आपके स्किल की वजह से नो टू डेप्ट, बी कॉशियस। तो पॉइंट नंबर 6 क्या है? मंथली देखना है। कहाँ पे? मंथली देखना है अपनी नेटवर्थ के ऊपर। कब? मंथली। क्या ये ग्रो कर रही है? देखो ऐसा है, मैं आपको एक शीट दिखाता हूँ। नेटवर्थ की शीट आप जिस भी तरीके से मैनेज और मेंटेन करते हो, एक तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ जिसको हम बोलते हैं नेट वर्थ शीट। आपके पास जरूर होगी, नहीं होगी तो देख लो। अरे देख लो, नेटवर्थ, नेटवर्थ के अंदर क्या होता है? नेटवर्थ शीट के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ। ये लो, इसको मुझे लिंक पहले से ही लगा देना चाहिए था, कोई बात नहीं। लो जी, ये रही नेटवर्थ ट्रैकिंग शीट। आपके पास ए फॉर एसेट कितने हैं, बी से लायबिलिटी कितनी है, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस किया तो मेरी नेटवर्थ कितनी है इस महीने के आखिर में, अगले महीने के आखिर में, अगले महीने के आखिर में, अगले महीने के आखिर में, मंथ एंड के ऊपर, मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ बाय मंथ आप ट्रैक करते चले जा रहे हो कि बैंकों में पैसा कितना, मार्केटेबल एसेट कितने, लॉन्ग टर्म एसेट कितने, पर्सनल एसेट कितने, शॉर्ट टर्म डेप्ट कितना, लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना। कैश इन हैंड में क्या आता है? कैश लिक्विड एसेट के अंदर कैश इन हैंड, कैश एट आपकी जो तिजोरी में पड़ा हुआ पैसा, आपके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा, आपकी एफडी में पड़ा हुआ पैसा, आपके शेयर म्यूचुअल फंड में पड़ा हुआ पैसा, लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, पर्सनल एसेट के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर। चलिए, ये ब्रेकअप तो आप देख लेंगे, लेकिन समरी देख लो। क्लासिफाई कर दिया ना आपने कि मेरे एसेट 4 कैटेगरी के अंदर है, लायबिलिटी 2 कैटेगरी के अंदर है। एसेट का टोटल क्या है? 7 करोड़। लायबिलिटी का टोटल क्या है? 1 करोड़। अभी कितना है? 6 करोड़। अगर 6 से 6.5 करोड़ हो गया तो यानी कि नेटवर्थ ग्रो कर रही है, ग्रो कर रही है ना? कैसे पता लगा? अपनी नेटवर्थ की शीट को ट्रैक करते हुए। तो ये अब आपने 2025 में करना ही करना है। महीना खत्म, यानी कि वीकली बेसिस के ऊपर आप रिव्यू करते हो, डिसीजन लेनी है कि नहीं लेनी। डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन है। ये बहुत बड़ी बात है। एक्शन और इन एक्शन, याद रखना कि परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ एक्शन और इन एक्शन। सामने वाला आपके ऊपर कोई एलिगेशन कर रहा है और आप शांति से इन एक्शन मोड के अंदर मुस्कुरा कर निकल पड़ते हो, वो इन एक्शन भी आपकी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस इज द फंक्शन ऑफ एक्शन और इन एक्शन। सही समय निकाल कर उसके बारे में नीली डायरी में लिख कर सोचना इज द एक्शन, इज द एक्शन। आप कह रहे जगमोहन, मजा आ गया यार, मजा आ गया। वीकली बेसिस के ऊपर मैं डिसीजन लूंगा, मंथली बेसिस के ऊपर रिव्यू लूंगा, और 2025 के अंदर कैश रिच लाइफ तो मेरी बनी गई। और 7वां नंबर पॉइंट क्या है? हेल्थ बिफोर वेल्थ। मैं हमेशा बोलता हूं ना, हेल्थ एंड वेल्थ, बिल्कुल सही बात है। हेल्थ और वेल्थ साथ साथ चलती है, साथ साथ तो चल रही है, लेकिन पहले स्वागत किसका होगा? एक टाइम पर तो एक ही को तिलक करोगे ना। तो तिलक करने के लिए आप हेल्थ को पहले तिलक कर देना, और वेल्थ का तिलक अपने आप ही हो जाएगा। तिलक यानी कि उसकी रिस्पेक्ट, उसका ग्रेटिट्यूड। तो हेल्थ बिफोर वेल्थ चेक करो। मेडिक्लेम फैमिली कवर ले लिया ना, पूरी फैमिली का? ये फैमिली फ्लोटर कितने का है? 5 लाख का है, 10 लाख का है, 20 लाख का है? कितने का लिया फैमिली फ्लोटर आपने मेडिक्लेम का? क्योंकि क्या होता है, कभी भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आती है ना, तो सडनली जो एफडी में, सेविंग में इधर उधर पैसे पड़े होते हैं, सारे उड़ जाते हैं, सारे उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्थ पे ऊंचा नीचा हुआ और मेडिक्लेम पॉलिसी थी नहीं, खत्म, और हेल्थ ने वेल्थ भी उड़ा दी।
अगर हेल्थ ने वेल्थ उड़ा दी तो हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेडिक्लेम ले लेंगे और हैबिट ऑफ एक्सरसाइज एंड फूड को डेवलप कर लेंगे। क्या मतलब हुआ कि जो रोज रोज आपने एक्सरसाइज करनी होती है, तो अब आपकी बॉडी ट्रेन हो गई है कि सुबह उठने के बाद ना, जब तक आप एक पार्क का चक्कर मार नहीं लेते ना, तो थोड़ा सा ना अंदर से होता रहता है कि चलो मैं चक्कर मार ही लेता हूँ, तो अपने आप आपके हाथ उठते हैं और वो आपका ट्रैक सूट पहन लेते हैं, आपके पैर भी बढ़ना शुरू करते हैं, आपके स्पोर्ट्स शूज की तरफ स्केचर पहन के जाते हो आप, वो पहन के तैयार श्यार होके टाइट होके निकल पड़ते हो पार्क के अंदर। वहां पर आप पीकर आते हो नारियल पानी, कभी कभी जब आपका मन करता है तो कभी खाते हो पपीता, तो कभी घूमते फिरते निकलते आते जाते चार लोगों से हंसते खेलते बात करते पार्क में, कभी दौड़ के कभी बैठ के कभी मेडिटेशन करके कभी रनिंग करके, ना जाने क्या क्या करते रहते हो आप। और आपके अंदर हैबिट डेवलप हो गई है कि सुबह उठने के बाद चाहे हो सर्दी चाहे हो गर्मी कोई फर्क नहीं पैंदा जी, आपकी एक्सरसाइज की हैबिट तो कमाल की है। और उसके बाद जो मर्जी आपके जंक यार्ड में नहीं फेंकते, मुंह में नहीं फेंकते नहीं, आपने तो बहुत अच्छा बगीचा बनाया अपने शरीर के अंदर, अपने शरीर के अंदर लाशें नहीं डालते, लाश डेड बॉडीज नहीं डालते। आप तो प्योर वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कब क्या खाना है। वेजिटेरियन हो, देख लो, बीपी शिपी बड़ा रहता है, कैसे कंट्रोल होगा, फूड की हैबिट से होगा। आप कहते हो कि गोलियां खाता हूँ, ये खाता हूँ, वो खाता हूँ, जरूरत ही नहीं पड़नी, प्योर वेजिटेरियन हो गए आप। और अपने फूड के ऊपर आपने ध्यान दे दिया, खाने पीने की टाइमिंग पे ध्यान दे दिया, तो हेल्थ जब वेल्थ से पहले आ गई तो कितने पैसे बच गए। और जो बचे हुए पैसे को क्या करोगे, आप सेव करोगे, उसको डाइवर्सिफाई करोगे। आप कह रहे हो मजा आ गया, तो 8वां नंबर पॉइंट क्या है, सेट माइंड सेट अबाउट रिस्क। अरे हम अपना पहले माइंड सेट तो सेट कर लें, किसके बारे में, रिस्क के बारे में। ये माइंड सेट ही सेट नहीं हो रहा, हम कह रहे हैं रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। अरे कौन सा रिस्क नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना, इन्वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, इन्वेस्ट नहीं करेंगे वहां पर। मैं कहता हूं रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। जब बच्चे पूछेंगे ना कि भारत नोकिया फोन से पहले, मोटरोला, मोटरोला से पहले फोन ही नहीं था, और अब देखो स्मार्टफोन से लेके एआई से लेके ना जाने दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई है। सामने सामने फ्लिपकार्ट आ गई, तो कभी अमेजोन आ गई, तो कभी कोई टेस्ला आ गया, वो गाड़ियां भी बना के लॉन्च कर गया। सब हो गया। ओ पापा, आप क्या कर रहे थे। कुछ नहीं बेटा, मैं तो अपने माइंड सेट को सेट करने में लगा रहा। मैंने ना जिंदगी में कोई रिस्क नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया। कहाँ पे, इन्वेस्ट करने के ऊपर। ओ पापा ले लेते, ओ बापू जी ले लेते थोड़ा सा। मान लो 100 रुपए आपके पास थे, तो 75 रुपए अपने सराहने के नीचे दबा के छुपा के रख लेते, बचे हुए 25 रुपए का कुछ तो रिस्क ले लेते। इस बचे हुए 25 रुपए ने ही आपके 75 रुपए से कहीं ज्यादा तरक्की कर लेनी थी। नोट टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क। थोड़ा तो ले लो, माइंडसेट ठीक कर लो थोड़ा कर लो, रिस्क के बारे में समझ लो, समझ लो 2025 के अंदर कैलकुलेटेड रिस्क के बारे में भी समझ लो। जब तक डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े रिस्क नहीं लेंगे, अलग अलग जगह के ऊपर हम जाकर एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अपने व्यू पॉइंट को बड़ा नहीं करेंगे, अपने माइंड सेट पे काम नहीं करेंगे, तो बात बनने वाली नहीं है। तो इस 8वें नंबर पॉइंट के ऊपर जरा गौर कर लो, गौर कर लो, गौर कर लो। तो 9वां पॉइंट क्या है, मेंटरशिप। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो आपकी जो कैश रिच बिजनेस और लाइफ की जो जर्नी है ना, आपको ना मास्टर करना है, मास्टर करना है। और जो मास्टर्स होते हैं ना, उनके पास हमेशा एक एक्सपर्ट होता है। सचिन तेंदुलकर के पास आचरेकर साहब हैं, तो हमारे गुकेश जी जो वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं ना शतरंज के अंदर, उनके पास विश्वनाथन आनंद है। और आप देखो ना, कोहली साहब किसके साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सानिया मिर्जा किसके साथ प्रैक्टिस कर रही थी। तो मेंटरशिप, अरे मेंटरशिप, ये जो आपकी लाइफ के अंदर ये जो मेंटरशिप ना लेने का जो आपके दिमाग में ख्याल आ गया ना कि यार ये ना मतलब पता नहीं क्या है, तो नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात, सुनो सुनो।
अपनी कैश रिच बिजनेस की लाइफ के अंदर मास्टर्स जो होते हैं ना, आप वो मास्टर हमेशा एक्सपर्ट के साथ में पाए जाते हैं। क्योंकि अब इतना समय नहीं है गलतियां करने का, अब इतना समय नहीं है समय को वेस्ट करने का, इतना समय नहीं है सोचने का। समय ये है कि राइट समय पर राइट मेंटरशिप के हिसाब से राइट एक्शन ले लिए जाए, एक्सपर्ट की सुनते हुए। तो आपकी नेटवर्थ कर रही है मल्टीप्लाई, और आप जी रहे हो कैश रिच लाइफ। कैश रिच लाइफ। तो चलो, इन 9 पॉइंट के अलावा एक बोनस मैं आपको और दे देता हूं आज नए साल के अंदर। और वो जो बोनस है कि कब से शुरू करें, कब से शुरू करें। द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट दिस 9 पॉइंट्स इज नाउ। नाउ इज द टाइम माय डियर फ्रेंड, नाउ इज द टाइम। अब जो मेरे साथ 5 AM कैश फ्लो मास्टरी के अंदर लाइव हैं, उठ तो गई हो, अरे उठ तो गई हो। उठा लो पेन, उठा लो पेन, उठा लो डायरी। उठ तो गई हो, लिख दो, लिख दो जो आपने लिखना है। एक बार अपने माइंड में जो पॉइंट आ रहे हैं, ये 9 पॉइंट सुनने के बाद जो आपका माइंडसेट बना है, लिख दो। हमने क्या कवर किया, हमने फटाफट से एक बार रीकैप कर लेते हैं। हमने कवर किया कि आपने ना ऑटोमेट कर लेनी है अपनी सेविंग्स, और उसको फिर इन्वेस्ट करना है पीरियोडिकली। डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट पैसिव इनकम। invest in skills like cash flow mastery, time mastery, negotiation skill, technical skill, so that it can create more income for you. Set priority of outflow। कार लेनी है कि प्रॉपर्टी लेनी है जो रेंटल इनकम देगी। बी कॉशियस अबाउट डेप्ट, ओनली प्रोडक्टिव डेप्ट, एल्स नो डेप्ट। मंथली लुक एट योर नेटवर्थ, इज इट ग्रोइंग। हेल्थ बिफोर वेल्थ, मेडिक्लेम है ना। हैबिट ऑफ एक्सरसाइज और फूड अब डेवलप हो चुकी है आपके अंदर। सेट द माइंड सेट अबाउट रिस्क। नॉट इन्वेस्टिंग इज द बिगर रिस्क माय डियर फ्रेंड, नॉट इन्वेस्टिंग इज द बिगेस्ट रिस्क। मेंटरशिप इन जर्नी ऑफ कैश रिच बिजनेस एंड लाइफ, मास्टर्स ऑलवेज हैव एक्सपर्ट। और सही समय क्या है शुरू करने का, द परफेक्ट टाइम इज नाउ। तो बताओ जी, कैसा रहा आज का सेशन आपके लिए, बताओ जरा चैट बॉक्स के अंदर। कैसा लगा आपको आज का सेशन, और क्या ओपन अप हुआ आज के सेशन से, क्या करने वाले हो बताओ जो मेरे साथ में लाइव हैं। और जो अभी कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, वो मेरे मोबाइल के ऊपर एक मैसेज भेजें, एडमिन कैश फ्लो कम्युनिटी। मेरा नंबर है 9811269798। हम ना 10,000 लोग इकट्ठे हो रहे हैं कैश फ्लो समिट 2025 के अंदर यशोभूमि द्वारका में। तो बड़ा मजा आने वाला है, बड़ा मजा आने वाला है। बाकी जीएससी ऑनलाइन तो आपके पास है ही है, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन पूछ रहे हो पर्सनलाइज, और अपनी कैश फ्लो की मास्टरी कर रहे हो। तो करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और अब फटाफट से चेक कर लेते हैं क्या आ गए हैं आपके कमेंट। तो सुंदर जी कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड टीम सर, यू आर अ रियल ज्वेल इन बिजनेस मेंटरशिप। थैंक यू सो मच फॉर योर लव सुरेंद्र जी, आपकी मोटिवेशन हमेशा मुझे इंकरेज करती है। अभिनव जी कह रहे हैं मोटिवेशनल, थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू सो मच। रजनीश जी डायरेक्ट फ्रॉम लुधियाना, दिलजीत दोसांझ की शो में भी हुआ है वो आप लगता। गुड मॉर्निंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सर। Sir ji, you are my mentor for cash management. Thank you so much adding value in my life. Thank you so much, Rajnish ji, for your love, for your love. अभिनव जी कह रहे हैं नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ इज द बिगर रिस्क। बड़ा टेक अवे लिया है आज आपने, बहुत बड़ा टेक अवे लिया अभिनव जी, मजा आ गया। ये लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग टेक अवे लिया है आपने। संजीव काबरा जी कह रहे हैं वेरी नाइस इंसेप्ट। थैंक यू हेमेंद्र जी, गुड सेशन सर जी। आई आल्सो नीड योर मेंटरशिप। चलिए अब समय आ गया है, जो काम 2024 में सिरे पे नहीं चढ़े, चलिए 2025 में चलाते हैं, और लेकर जाते हैं सॉफ्टवेयर को एक नेक्स्ट बुलंदियों के ऊपर। आ जाओ प्लानिंग कर लेते हैं अब, क्योंकि मैं बहुत से लोगों से अभी लगातार कांटेक्ट कर रहा हूं ऑल ओवर इंडिया बेसिस के ऊपर। तो चलिए एक बिग गेम बनाते हैं महेंद्र जी। संजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच जगोन जी, ऑलवेज मोटिवेट अस। थैंक यू संजय जी फॉर योर मोटिवेशन ऑलवेज। क्या बात है।
वेरी गुड सेशन, आई ओपनिंग नेटवर्क शीट। यस, थैंक यू उदय सिंह जी। हरीश जी ने कहा देखो, मैंने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे के सारे पॉइंट नोट भी कर लिए हैं और मैंने चैट बॉक्स में भी बता दिए हैं। परफेक्ट टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस पॉइंट इज नाउ। क्या बात है, बहुत ही प्रोएक्टिव और अग्रेसिव हैं हरीश बरसीवाल जी, मजा आ गया। चलिए, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। 30 मिनट हो गए हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को एक नए बढ़िया टॉपिक के साथ में, और जिसके अंदर और गहराई में जाएंगे। और कैश फ्लो समिट 2025 में अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो देखो, ये नहीं, ये आ रहा है ना क्यूआर कोड, ये हाँ, ये क्यूआर कोड आ रहा है। तो इस क्यूआर कोड के ऊपर आप क्लिक करो, स्कैन करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसको क्यूआर करके रजिस्टर कर लो। कैश फ्लो समिट 2025 यशो भूमि के अंदर बहुत मजा आने वाला है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। ओके जी, बाय, हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग टाइम, हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।